नमस्कार 24 की चाल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कर्नाटक में मौजूद हैं और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा अपने शबाब पर है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। देखिए, यात्रा के बाद जो यात्री हैं इस वक्त आपको आराम करते हुए नजर आ रहे हैं और आराम करने के बाद फिर से सड़कों पर दिखाई देंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि यात्री जो है लगातार करीब 700 किलोमीटर की यात्रा अब तक हो चुकी है और कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक ये यात्रा जानी है। लेकिन किस रूप में ये यात्रा चल रही है, किस तरीके से यात्री खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, तमाम जो यात्री यहाँ पे मौजूद हैं और नौजवान है, खासतौर पे नौजवानों का इम्पैक्ट देश पे ज़्यादा पड़ता है और इस यात्रा पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कन्हैया कुमार यहाँ पे बैठे हैं, राहुल राज यहाँ पे बैठे हैं। समझेंगे इनसे कि अब तक किस रूप में यात्रा ये करते रहे हैं और कितना भारत अब तक ये जोड़ पाए हैं। कन्हैया जी, स्वागत है आपका। और कर्नाटक में हम भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। कितना भारत जोड़ पाए हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उसको लेकर के हम बार बार यही कहते हैं, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जिनके दिमाग में तोड़ने की बात होगी उनको टूटता हुआ ही दिखाई देगा। वो तो तोड़े ही हैं, उनका इतिहास ही है तोड़ने का। मैं भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को लेकर के बार बार कहता हूँ, एक हिंदू महासभा थी, दूसरी मुस्लिम लीग थी। दोनों को अलग राज्य चाहिए था, दोनों को अलग देश चाहिए था और जब ज़रूरत पड़ा तो दोनों मिलकर के सरकार भी बना लिए साथ में। आप जानते हैं कि 47 से पहले भी चुनाव हुए, उसमें भी सरकार बना था और ये लोग साथ में सिंध प्रांत में सरकार बना लिए। तो इनका काम है समाज को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा, बोली, संस्कृति के आधार पर तोड़ना। हमारा काम है कि इस देश में रहने वाले सारे लोग, चाहे हमारी पहचान कुछ भी हो, हम बिहारी हों, हम जो है कर्नाटक के रहने वाले हों, केरल के रहने वाले हों, हम सब भारतीय हैं। मिल के रहेंगे, एकजुट रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, टीम यूनाइटेड रहेगा तो वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये सोच का फ़र्क है। कौन सा वर्ल्ड कप जीतेंगे? 2024 का? नहीं, 2024 में कोई वर्ल्ड कप नहीं है। लोकसभा चुनाव, आपका वर्ल्ड कप तो वही है। लोकसभा चुनाव इससे पहले भी हुआ था, आगे भी होता रहेगा। हम कहते हैं कि वो प्रक्रिया जिंदा रहना ज़रूरी है। अगर जो है कोई चुनाव में 11 लाख करोड़ लगा देगा तो आप और हम तो सोच भी नहीं सकते हैं ना चुनाव लड़ने का। तो प्रक्रिया जिंदा रहना चाहिए, जिस प्रक्रिया से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाए। मोदी जी जो है ना, कालिदास जैसा बिहेव कर रहे हैं कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटना शुरू कर दिए हैं। वो ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं ना कि कल को कोई सचमुच चाय बेचने वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इतना बढ़िया उन्होंने राजपथ को जो है न्याय पथ बना दिया। करने में तो, बोलने में बहुत कुछ होता है। आप तो मीडिया चैनल से हैं, कितना ऐड लेते हैं 1 मिनट का दिखाने का, तो उसका तो पैसा लेते होंगे ना। तो जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका हम फोटो तो आप दिखाएंगे नहीं। तो लोकतंत्र को पैसा देते हैं, आपको दिखा तो रहे हैं हम। नहीं, हमको इसलिए दिखा रहे हैं कि हम लोगों की सच्चाई बोलते हैं तो लोग देख रहा है। व्यूअरशिप का भी तो एक मामला होता है ना सर। सच बोलिए हिम्मत करके। आपको इस डर से बाहर आ जाइए कि ईडी आ जाएगा आपके घर पे, इनकम टैक्स आ जाएगा, सरकार पकड़ करके जेल में डाल देगी, इनके जो लंपट हैं आपके ऊपर इंक फेंक देंगे, जूता फेंक देंगे। इस डर से बाहर आ जाइए तो फिर जनता सच देखती है। जब जनता जो है सच सुनना चाहती है फिर लोग सुनाते हैं, लोग दिखाते हैं। तो सच जो है उसके आधार पर यह देश जुड़ा रहे और इस देश का सच ये है कि यह देश हम सबका है और हम सब मिल करके, एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के जो है देश की प्रगति में, देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। यही भारत जोड़ो का लक्ष्य है। आपने प्रश्न किया कि कितना जुड़ा है। देखिए, कपड़ा तो है नहीं देश कि एक जो है हाथ जुड़ गया है, 1.5 हाथ बचा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। ये भावना और भाव की बात है। हम बार बार कहते हैं कि संगीत से संगीत जुड़े, भाव से भाव जुड़े, भावना से भावना जुड़े, भक्ति से भक्ति जुड़े, शक्ति से शक्ति जुड़े, संस्कृति, मान्यता, पुराण, ग्रंथ, ये सब आपस में जुड़े, तब जाकर के देश जो है वो प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ सकेगा। उस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। सब कुछ तो जुड़ रहा है जो जैसा आप कर रहे हैं। इम्पैक्ट भी अच्छा मिल रहा है कर्नाटक में आप लोगों को, खासतौर पे भीड़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन कन्हैया भाई, सवाल ये है कि टारगेट क्या है? अगर सियासत में आप लोग हैं तो सियासी मकसद तो होगा ना, टारगेट क्या है? देखिए, मेरी दादी जो है ना, रात को जब सोती थी ना तो एक बात कहती थी कि जगत का कल्याण हो। तो हम सोचते थे बचपन में कि जगत का कल्याण हो कहती है। तो हम एक दिन पूछे कि दादी सोते हुए हमेशा कहते हो जगत का कल्याण हो, तो बोली बेटा जगत से बाहर हम थोड़ी हैं, हम भी तो जगत में ही है ना। जगत का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। राजनीति अगर आप सही विचार को लेकर के करेंगे ना, आपका अगर उद्देश्य पवित्र होगा ना, तो उसका जो है परिणाम भी पवित्र ही होगा, उत्तम ही होगा। देश की आज़ादी के लिए जब गांधी लड़ रहे थे ना, तो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। वो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। देश आज़ाद हुआ, स्वराज आया,
अपने देश के लोग जो है, अपने देश के जो नेता हैं जो 15 साल 20 साल जेल में थे, वो देश के जो है मुस्तकबिल उनके हाथ में आया। उन्होंने देश के लिए ऐसा नियम कानून बनाया कि जो है प्रधानमंत्री और उनके चपरासी का वोट बराबर किया। लोकतंत्र की उस ताकत से, उस प्रक्रिया का ही नतीजा है ना कि इस गरीब का बच्चा भी जो है एक बिना चप्पल पहनने वाला इंसान इंदिरा गांधी जी को चुनाव हरा दिया। तो जब हम सही उद्देश्य लेकर के चलते हैं ना, अगर आपके मन में तपस्वी भाव है, अगर आप जो है कहते हैं ना कि आध्यात्मिक सोच से चल रहे हैं कि मुक्ति मार्ग के लिए लड़ रहे हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, तो हमारा भी कल्याण होगा, पार्टी का भी कल्याण होगा। हमारा दल जो है वो देश से बाहर नहीं है ना, देश की बेहतरी होगी, दल का भी बेहतरी होगा। कुमार का सपना क्या है, सियासी सपना क्या है? सियासत में लगातार हम देख रहे हैं कि आप एक्टिव हैं, बिहार के भीतर सोशल मीडिया पे हर जगह। कन्हैया कुमार का सियासी सपना क्या है? देखिए, हम लोग साधारण परिवार से आते हैं, हमारे ख्वाब भी बहुत साधारण होते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमको मिला है ना, वो आने वाली पीढ़ी को भी मिलता रहे, उसको भी पढ़ने के लिए जो है विश्वविद्यालय हो। जहाँ जैसे अगर विश्वविद्यालय नहीं होता ना JNU, तो हम किसी गराज में काम कर रहे होते, किसी जो है होटल पे प्लेट साफ़ कर रहे होते, क्योंकि हमारे घर की औकात तो थी नहीं कि हम PhD कर लें। तो यह व्यवस्था नहीं मरनी चाहिए। इस यात्रा के दौरान हमको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बोला हम ईमानदार टैक्स पेयर होना चाहते हैं, ताकि हमारे टैक्स का पैसा जो है ना सही तरीके से खर्च हो। हमारे टैक्स का पैसा से जो है ना सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला ना खरीदा जाए। वो पैसा जो है देश की एक शिक्षा पर खर्च हो, देश की चिकित्सा पर खर्च हो, ताकि फिर कोरोना जैसी कोई महामारी आए तो गरीब लोगों की जान ना जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर उसको मिले, हॉस्पिटल में बेड मिले। हमारे सपने बहुत छोटे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बराबर का आत्मसम्मान मिले। सपने की बात की, आप घुमा के सारी बात करने लगे। क्या कन्हैया कुमार में काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए देश के? अब देखिए, ये तो रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मुँह मोल। हम अपने बारे में अपनी बात कैसे करेंगे? ये तो आप तय करेंगे, देश के लोग तय करेंगे कि मैं उनके लिए अगर उपयुक्त होऊंगा, उनका प्यार और स्नेह मिलेगा तो वो जिम्मेवारी निभाएंगे। खुद से कैसे ये तय करेंगे? हालांकि आजकल है, लोग अपना अकाउंट बना करके जो है ना खुद का ही प्रमोशन करते रहते हैं, ये परिपाटी आई है। एक सवाल बड़ा लाजमी है, 24 सालों के बाद गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है, सोनिया जी नई अध्यक्ष बनेगी, गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं है, किस तरीके से आप देखते हैं? मैंने चित भी मेरी पट भी मेरी बताइए, जब अध्यक्ष बाहर नहीं था तो कह रहे थे कि कोई बाहर से अध्यक्ष नहीं है, अब बाहर से अध्यक्ष अगर बनेगा तो कह रहे हैं कि बाहर से अध्यक्ष हो रहा है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कांग्रेस और देश जो है ना उसकी स्वभाव और प्रवृत्ति एक जैसी है। इसीलिए आपको किसी भी चाय की दुकान पे कांग्रेस, सिनेमा और क्रिकेट इसके एक्सपर्ट मिल जाएंगे, कहीं भी किसी भी दुकान पे, क्योंकि इतनी खुली किताब की तरह यह पार्टी है कि इसके बारे में हर चीज़ आपको पता होगा, कौन किस समूह में है, कौन किसका करीबी है, सब पता होता है। बीजेपी तो है नहीं कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र मांग करके आपको प्रेस कवर करने के लिए दिया जाएगा। बुनियादी फ़र्क है। हम लोग जो है स्वदेशी लोग हैं, इस देश में जो है, इस देश की संस्कृति में कांग्रेस पली बढ़ी है, इसका निर्माण हुआ है। तो कांग्रेस में सब कुछ, जैसे हमारे देश में जिस सिस्टम से चलता है, देश में भी जो है हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, हम कांग्रेस में भी अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। 9,000 जो है डेलीगेट हैं, वोट दे करके जिसको चुनना होगा चुन लोगे। जो वोट देंगे आप? देखिए, जो चुना जाएगा। कैसे लगते हैं आपको? देखिए, गुप्त मतदान है। कैसे लगते हैं शशि थरूर? थरूर अच्छे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। इसमें देखिए क्या है ना कि गुप्त मतदान है, चुपचाप जाकर के मतदान कर देंगे और जो चुन करके जीत करके आ जाएंगे वो हम सब के अध्यक्ष होंगे। हमने किसको मतदान किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, पार्टी की प्रक्रिया में, पार्टी के फैसलों में, उसकी प्रक्रियाओं में हो सकता है कि कोई किसी का विरोधी हो, लेकिन एक बार जब वो निर्णय हो जाता है तो पूरी पार्टी का होता है। तो थरूर साहब जीत करके आए या खड़गे साहब जीत करके होता कि राहुल जी प्रेसिडेंट बनते, फिर से पार्टी को शीर्ष से, फिर से पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करते? जो बात हुई ही नहीं है उस पर चर्चा का क्या मतलब है? जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था। जो हुआ ही नहीं उस पर क्या करना? ऐसा होता तो वैसा होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। वो भी पार्टी में ही है, जरूरी नहीं है ना कि। अच्छा, एक बात बताइए कि अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर इम्पोर्टेंट है? सब लोग इम्पोर्टेंट है, गार्ड भी इम्पोर्टेंट है, मैनेजर भी इम्पोर्टेंट है, नर्स भी इम्पोर्टेंट है। पार्टी के भीतर जो है एक सामूहिक काम है, सब इम्पोर्टेंट है, प्रवक्ता भी इम्पोर्टेंट है, नेता भी इम्पोर्टेंट है। कन्हैया जी, सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लगातार आप आरएसएस पे अटैक करते रहे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। दशहरा पे आपको याद होगा कि मोहन भागवत के बगल में सुषमा यादव जी थी, वहाँ पे वो फूल अर्पित कर रही थी। तो आपको इस बात पे तो आपको खेद प्रकट करना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा छिछला अटैक किसी के ऊपर नहीं करता हूँ। अब ज़बरदस्ती जो है कोई बात को इधर उधर करके चला दे, तो मैं तो डॉक्टर्ड वीडियो का पहला शिकार हूँ ना इस देश में, तो वो अलग बात है। मैं छिछला अटैक कभी नहीं किया हूँ।
लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आरएसएस के कथनी और करनी में फ़र्क होता है। तो सिर्फ आप उनकी कथनी पर मत जाइए, उनके करनी को लगातार देखिए, तभी आप वास्तविक रूप में समझ पाएंगे कि आरएसएस है क्या। जैसे मैं एक प्रश्न उठाता था कि आप इतना कहते हैं भारतीय संस्कृति, तो ये काली टोपी जो है वो कौन सी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? जो हाफ पैंट आप पहनते हैं वो कौन सी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? और ये मैं अपने यूनिवर्सिटी डेज के समय से जो है ये प्रश्न उठाया करता था। तो जब उन्होंने हाफ पैंट को फुल पैंट कर लिया तो मेरे जो है आरएसएस के एक मित्र आए और बोले देखो अब हम हाफ पैंट से फुल पैंट पहन लिए। तो हम बोले कि हाफ से फुल हो गया तो इस भारतीय संस्कृति का हो गया। तो ये इस तरह के सवाल लोग उठाते हैं, पूछते हैं। मेरा मानना है कि पॉलिसी लेवल पे आज इनडायरेक्टली सरकार तो वही चला रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आरएसएस जो कह रही है और सरकार जो कर रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, ये बताइए कि इस यात्रा के बाद क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, ये हम कौन होते हैं तय करने वाले? आप जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि जनता आपसे जुड़ रही है, जो आपके मुद्दे हैं जनता उससे कनेक्ट कर रही है? देखिए, जनता हमसे जुड़ रही है, हमसे कनेक्ट हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है 24 में चुनाव का क्या फैसला होगा वो हम तय कर लेंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य चुनावी नहीं है। बार बार ये बात कह रहे हैं, हमेशा से बोलते जा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का एक सर्वांगीण उद्देश्य है। सर्वांगीण उद्देश्य कहने का मतलब इसका सामाजिक उद्देश्य भी है, इसका सांस्कृतिक उद्देश्य भी है, इसका आर्थिक उद्देश्य भी है। सियासी 24 की सियासी हवा बनाना भी तो है ना। सियासत इतनी ओछी और छोटी नहीं होनी चाहिए कि हमको पद मिल जाए। अगर हमको पद मिल जाए और हमको पद मिल जाना चाहिए, यही सोच होती राहुल जी की, तो राहुल जी तो जो है 9 के बाद ही प्रधानमंत्री बन जाते। उनकी पार्टी के पास बहुमत था। ठीक है, तो ये इतना छोटा लक्ष्य नहीं है हमारा कि बस किसी तरह से हमको प्रधानमंत्री बन जाए। निकाल रहे हैं यात्रा, प्रशांत किशोर बिहार से निकाल रहे हैं। आपकी उनकी यात्रा में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कि आप लोगों को भी यात्रा एक दिन निकालना पड़ेगा। जिस तरह से आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में हायर एंड फायर किया जा रहा है, अभी नौकरी कर रहे हैं, ईएमआई पे घर ले लिए हैं, कार ले लिए हैं, अचानक से कोई घर और नहीं है अभी। अच्छा, मैंने तो वो है ना, सच्चाई तो है ना। अचानक से कहेगा नौकरी से बाहर चले जाइए, तो किसी दिन पत्रकारों को भी यात्रा निकालनी पड़ेगी। इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जिस तरह से लोग आज दर्द झेल रहे हैं, तो हर किसी को यात्रा निकालनी चाहिए। और मैं एक यात्रा को दूसरे यात्रा के बरक्स रख करके नहीं देख रहा हूँ। लोग निकालें, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हम भी निकाल रहे हैं, वो भी निकालें, और भी जो लोग निकालना चाहते हैं वो भी निकालें। बस हमारी लड़ाई इस बात की है कि कोई यात्रा जो है ना नफरत फैलाने के लिए ना निकाली जाए, कोई यात्रा जो है दंगा भड़काने के लिए ना निकाला जाए, कोई यात्रा देश और समाज को कमज़ोर करने के लिए ना निकाला जाए, कोई यात्रा इस समाज को जाति और धर्म पे बांटने के लिए ना निकाली जाए। उस यात्रा से हमको दिक्कत है, और ऐसी यात्राएं भी इस देश में निकाली गई थी, उस यात्रा के खिलाफ हैं हम लोग। बाकी देश में सकारात्मक पक्ष को लेकर के, भाव को लेकर के कोई यात्रा निकालना चाहते हैं, बेशक निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 24 की चाल में हम कर्नाटक में हैं, और कर्नाटक में हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार से। और कन्हैया कुमार बड़े मुखर वक्ता हैं और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मोहब्बत की यात्रा होनी चाहिए, नफरत की यात्रा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि 24 में इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सियासी दल में हैं तो निश्चित तौर पे अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो उसके सियासी मायने भी हैं। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, कर्नाटक।